मित्रों प्रणाम। ये एक लघु लघु कथा है। भी इंसान के अंदर जिज्ञासा हो तो जब भी कार्य करता है, वैसे वो कुछ नहीं कर सकता। उसको जब ये अंदर जिज्ञासा जाग जाती है तो तभी कार्य करता है। जिस प्रकार देसी बात है, एक भैंस जब ब्याती है तो कटड़ा होता है या कटड़ा कटड़ी, तो उसको पता नहीं होता कैसे दूध पिया जाता है, कैसे दूध को चूंगना है, तो थनों से दूध निकालना है। तो जब उसको उसका मालिक उस कटड़े को थोड़ा तेल गुड़ उसके मुंह में डालता है और उससे थन को उसके मुंह में डाल देता है और उसके मुंह में दूध आता है, तो उसको आनंद आता है। तो फिर वो बिना पूछे ही चूंगने लगता है और बाद में भी रस्से तुड़ाकर अपनी जो गले में रस्सी बंधी है उसको तुड़ाकर भी चूंग जाता है। इसलिए जब जिज्ञासा होती है आदमी की, जब भी उसको ज्ञान होता है तो एक अच्छे कार्य करता है। इसी प्रकार एक बार एक राजा ने अपने राज्य में जनता को खुश करने के लिए भंडारा दिया और पूरे शहर का। तो उसका एक दोस्त वो था, बाबा गुरु जो था, गुरु जी थे उसके। तो उन्होंने कहा भाई गुरु जी को बुलाओ और हमारे भंडारे का निरीक्षण करेगा ताकि हमारा भंडारा देखे कोई उसमें कमी नहीं, ठीक ठाक है। तो उसने देखा फिर के, तो गुरु जी ने निरीक्षण किया और कहा भाई मज़ा नहीं आया। क्या बात हुई? बोले वो बात नहीं है, जो वो चीज़ होती नहीं वो मज़ा आ जाता। तो फिर राजा था भी, राजा ने फिर अपने मंत्री संतरी बुलवाए और बोला भाइयों देखो क्या कमी है इसमें। तो उन्होंने 2-4 आइटम और बढ़ा दी उसमें। फिर बोले देखो गुरुजी, अब बोले देखते हैं। फिर बोले भाई वो बात नहीं, मज़ा नहीं आया। फिर राजा साहब बोलते हैं, बोले गुरुजी क्यों पहेलियाँ बुझा रहे हो, आप भी बताओ क्या बात है, क्या कमी है इसमें। तो उन्होंने कहा अरे भाई भूख नहीं है, यदि भूख होती तब मज़ा आता। तो इसीलिए आदमी को जीवन में अपने अंदर भूख पैदा करनी चाहिए। सफलता की छात्राओं को, पढ़ने वालों को, किसानों को अपने खेत की भूख होनी चाहिए, काम करने की इंजीनियर को अपनी फैक्ट्री में भूख होनी चाहिए, और कोई भी किसी खिलाड़ी को अपने खेल की भूख होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी वो मुकाम हासिल कर सकता है। तो इसीलिए कहते हैं सोच से सितारे, नज़र से नज़ारे, दृष्टि से सृष्टि और दिशा से दशा बदल जाती है। और कहते हैं ना सोच जब बदलेंगे तो हमारे सितारे बदल जाते हैं। यदि हमारी सोच ही सही नहीं होगी तो हमारे सितारे अपने गर्दिश में चले जाते हैं। और इसलिए नज़र बदलेंगे तो नज़ारे भी अच्छे लगेंगे। यदि एक ही तरफ देखते रहे तो क्या नज़ारे देखेंगे आप। और दृष्टि से सृष्टि, यदि आपकी दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि देखेंगे। सृष्टि में तरह तरह की आपको चीज़ें दिखेंगी, फूल हैं, फल हैं, आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे पशु हैं, पक्षी है, जंगल है, पानी है। तो दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। और इस प्रकार दिशा बदलो, दशा बदल जाती है। यदि आपकी दशा खराब हो रही है तो दशा बदलो और कुछ करके देखो तो दशा भी बदल जाएगी। और यदि आपने लक्ष्य कर लिया तो आप लक्ष्य से लक्ष्मी मैंने धन भी मिल सकता है और किसी प्रकार का आपको हासिल हो सकता है, जो तरक्की की बातें हैं। तो इसी प्रकार LUC के लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज काम करो। लोग भाग्य का सहारा लेते हैं और मन को संतुष्ट कर लेते हैं, मेरे तो भाग्य में नहीं। तो इसमें भी किसी ने उसकी वो बना दी डेफिनेशन, मैंने लेबर अंडर अंतर्गत करेक्ट, ठीक नॉलेज ज्ञान सही तरीके से अपने लेबर को लगाओ तो आपका भाग्य बढ़ सकता है। और काश का कौन मुँह लोग देखते हैं कि कैसे नॉलेज, ऐसे एटीट्यूड और ऐसे सिस्टम और ऐसे हैबिट जिसकी चारों चीज़ों पर पकड़ होती है, वो कभी काश का मुंह नहीं देखता। जैसे आपने नॉलेज ले ली और मन बना लिया, सिस्टम को समझ लिया, लेकिन आदत नहीं बदली। वो काम हमें सुबह उठकर 4 बजे करना है और हम 10 बजे उठते हैं, क्या हम उसमें सफल हो पाएंगे? जो उसकी चारों चीज़ों पर पकड़ होती है वो कभी काश का मुंह नहीं देखता मेरे भाइयों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े बदलाव हैं। सफल और असफल में क्या अंतर है? सफल व्यक्ति आखिरी तक
प्रयास करता है और असफल व्यक्ति सफल होने से पहले मैदान छोड़ देता है, देखिए कि दोनों ने एक साथ काम किया है। तो सफलता का सूत्र है 5W। पहला W विल पावर, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी होनी चाहिए कि हम अपनी शक्ति पक्के इरादे हों, दिल के तो पक्के इरादे को कहाँ लगाएंगे। तो हमारा दूसरा W है वर्क, तो काम होना चाहिए हमारे पास। यदि हमारे पास काम होगा तो हमारी इच्छा शक्ति वहाँ लगेगी। और तीसरा W है वॉच। वॉच मैंने ध्यान रखो, काम का अपने का ध्यान रखो पूर्ण रूप से। यदि ध्यान रखेंगे तो आपका काम सफल होंगे आप। और चौथा वेट। वेट मैंने हौसला भी होता है, इंतज़ार करना भी होता है। यदि आपने हौसला बढ़ा लिया, इंतज़ार कर ली, तो आपका 5वां W विनर है, तो जीत निश्चित है। तो 5W का ये फार्मूला है। इसी प्रकार 5W याद रखेंगे तो आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। और ये है, और भला करो, भले का उल्टा लाभ होता है। अब उसके अंदर निश्चित है, यदि भला करते रहेंगे तो आपको लाभ ऑटोमेटिक होना है। और दया करेंगे तो याद रखेंगे लोग आपको। तो इसी प्रकार भगवान की भी डेफिनेशन है, वैसे भूमि जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, ऐसे नीर। हमारा शरीर 5 भूतों का पुतला है और हम मंदिरों में मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं भगवान को, जहाँ हम अच्छे विचार डालने चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, ज्ञान की, अध्यात्म की, और उसमें हम गलत बातें पढ़ते हैं, देखते हैं, और उससे क्या मिलेगा हमें। तो और इसी प्रकार उसमें जो 5 तत्वों का पुतला है, इसके अंदर अच्छी चीज़ें डालो, खाने की, पीने की, जो प्रभु ने दी हैं। जैसे हैं कितने फ्रूट हैं, कितने ड्राई फ्रूट हैं, कितनी सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज हैं। और हम जो इंसान ऐसा है जो जंगलों में मांसाहारी लोग हैं, उनके भोजन को भी नहीं छोड़ता, और इंसान के तो खाता ही है। तो इसको जो प्रभु ने बनाया है सिस्टम, जो इंसान के लिए बनाए हैं, तो वो चीज़ें हैं, अनाज हैं, अच्छे फल हैं, फ्रूट हैं। और ये जैसे शेर है, शेर की आँख छोटी होती है, वो जीभ से पानी पीते हैं। जो जानवर वो मांस खाते हैं, और जो पानी में मुंह धर के पीते हैं वो सात्विक रहते हैं, वो वैष्णु हैं, और वह मांसाहारी नहीं होते। इसलिए अलग अलग वैरायटी बनाई है किसको क्या खाना है। फिर भी हम धक्का करते हैं, बीड़ी हुक्का पीते हैं। बीड़ी हुक्का क्या धुआं हम अंदर रोक सकते हैं, वो वापस करता है। मन कहता है ये तेरे लिए ही नहीं है भाई, तो वापस चला जाता है। और जो खाना होता है, खाना जो हम खाते हैं वो अच्छी तरह पचकर नीचे से लेटरिन के द्वार के द्वारा निकल जाता है, और धुआं कभी आपका नीचे निकलता है वापस आता है। तो इसलिए ये बीड़ी सिगरेट शराब भी नहीं पीनी चाहिए। शराब पीता है तो मन दुड़ी करता है, एक बार ऐसे करता है, नहीं भाई तेरे लिए नहीं है ये, फिर भी हम धक्के से, पर क्या करें, पी लो भाई। फिर उसके शरीर में किडनी, हार्ट, BP सब बीमारियाँ व्याधि लग जाती हैं। इसलिए सात्विक विचार रखो, अच्छे विचार रखो, अच्छा शुद्ध सब भोजन खाओ। तो मेरा आज का यही विचार है। सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो। मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना। आपका भाई रजिस्टर गौरव। सभी को राम राम, जय हिंद।